नमस्कार। आप देख रहे हैं बेटा ट्रूथ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को ही बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां क्या क्यों बनी? तो मैं पहले यह बता दूं आपको कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सत्ता छोड़ के भागने के पीछे 3 देश जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान तो जिम्मेदार है ही, चाइना, पाकिस्तान और खुद चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ये तीनों देश जिम्मेदार हैं। और तीनों देश ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ के भाग जाए। तो आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा था? तो देखिए, अमेरिका को बांग्लादेश में मिलिट्री बेस चाहिए था, और जब से बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए तब से अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा था, है ना, कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना है ये सत्ता छोड़े और उनको मिलिट्री बेस मिल जाए। और एक बात और भी है कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बन गया था बांग्लादेश, तो पाकिस्तान अमेरिका को इसको लेकर नाराजगी थी। और फाइनली अमेरिका ने, ये भी खबरें आ रही है, ये भी रिपोर्टें हैं कि कहीं ना कहीं फंड किया गया, शेख हसीना के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हुए उसको फंड किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री भी जिम्मेदार है। अब रही बात पाकिस्तान और चाइना की, तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश एक स्टेबल कंट्री रहे। और ये बात भी सच है कि 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब बांग्लादेश के भीतर भी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वो बात प्रूफ हो चुका है। अभी प्रूफ इसलिए हो चुका है क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश बनवाया। शेख मुजीबुर रहमान उनकी पुत्री है, उनके पूरे फैमिली को खत्म कर दिया गया था, है ना, उनके पोते बेटे सबको खत्म कर दिया गया था। शेख हसीना बच गई थी क्योंकि अपने पति के साथ विदेश में थी। शेख हसीना, आपको पता है कि शेख हसीना पाकिस्तान के विरुद्ध, या कहिए कि एक अच्छा स्टैंड नहीं रखती है। और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया जाए, और जिस तरह से कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिला बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान का तो साथ है ही है, साथ ही साथ चीन का। तो चीन बीते दिनों शेख हसीना चीन का सुन नहीं रही थी। चीन चाहता था कि शेख हसीना को भारत के खिलाफ यूज करे, लेकिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपने कंट्री का फायदा देख रही थी। ना तो भारत से दुश्मनी ले रही थी, ना चीन से दुश्मनी ले रही थी। लेकिन चूंकि उन्होंने चीन का साथ नहीं दिया, तो चीन ये मान बैठा कि ये हमारा दुश्मन है। चीन ने भी पुरजोर कोशिश की है कि बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना है इसको सत्ता से उतारा जाए। और हम क्या कर सकते थे वहाँ? कहीं ना कहीं भारत के लिए यहाँ पे क्या बन सकता था? हमने बांग्लादेश की पीएम, एक तरह से अगर जान उनकी बची तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है, और वो अब भारत पहुंच चुकी है। अब वो कितने देर तक भारत में रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फाइनली भारत के लिए एक टफ टाइम की शुरुआत हो चुकी है, और हमारी जो सरकार है वो देखने वाली बात है कि अब किस तरह से काउंटर करती है। क्योंकि आपको पता है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा था, और बांग्लादेश की आज़ादी में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था बांग्लादेश में उस प्रोटेस्ट को। आपको पता है कि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपिता है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा तक तोड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और इससे खुश पाकिस्तान तो है ही है। भारत के लिए टफ टाइम है। अब हमारी सरकार को अपने हिसाब से स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।